चाहिए। अब आइए एक मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने आज की गुफ्तगू को मुकम्मल समाप्त कर लिया तो अल्लाह की कसम कहता हूँ कि अगर कोई गुनहगार बैठा होगा वो तौबा करने पे मजबूर हो जाएगा। अगर आपने मेरी तकरीर को मुकम्मल समाप्त कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर को कल परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखेंगे। आइए एक मैं पढ़ता हूँ, किसी दूसरे का कलाम नहीं बल्कि अपना कलाम मैं पढ़ता हूँ और उसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। जरा सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन, कहीं कहीं जाइएगा ना मंदिर के गेट के सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा संकट मोचन मंदिर। उससे पूछिए इसका मतलब क्या है तो वो बताएंगे संकट मोचन मंदिर का मतलब होता है कि संकट को दूर करने की जगह। वो तो उसके लिए हो सकती है लेकिन हम तो मुसलमान गए, हम तो कलमा पढ़ने वाले गए, हम तो नबी पर जान देने वाले गए। हम जब भी मुस्तफा की तारीफ करते गए तो अरबी में अगर कह दें तो हम ये कहते गए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम मुगरकुन खुशियती सखिल लना अशकालना। और जरा सुनिए, अगर इसी को मैं पलट के अगर कहो तो मैं ये कहने पे मजबूर हो जाऊं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है, हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। ये तो अपना लिखा हुआ पढ़ा। अगर दूसरों की बात करें तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये गए, उनका मर्तबा तो ये गए, अपने तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए, हुजूर की चर्चा एवं प्रशंसा करते नजर आते गए। अब जरा सुनिए पंडित ने क्या कहा गए। पंडित ने जब हुजूर के बारे में लिखना शुरू किया तो उसने हद कर दिया। पंडित ने कहा लोगों, अगर हुजूर की तारीफ, आमना के लाल की तारीफ अगर मेरी जबान से सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बिना मोहम्मद पार न होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी का आप जहन बना दें। मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करने की ताकत रखता है। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा आपको करबला वालों का वास्ता, जरा हाथों को लहराए और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। भाई एक बार सुभान अल्लाह कहने पे 90 नेकियां मिल रही है तो कम से कम एक रात ऐसी आई है कब्र में जाकर एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा। मैदान
महशर में एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी दिया है, तो जितनी जिंदगी दिया है उस जिंदगी को आप गेम खेलने में मत गुजारो, उस जिंदगी को आप खेल कूद में मत गुजारो, बल्कि अल्लाह ने जिंदगी दिया है। ये बड़ी कीमती और नेमत वाली चीज है, बहुत बड़ी नेमत है इंसान को के लिए अल्लाह की तरफ से दी हुई जिंदगी। कोई बच्चा 5 साल में चला जाता है, कोई जवान 20 साल में चला जाता है, लेकिन अल्लाह ने तो जिंदगी अगर दिया है तो गुनाहों में नहीं, बल्कि आप अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजारने की कोशिश करो। क्यों? आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नार दोज़ख से, नार दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नार दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरे भाइयों, कितने लोग दुनिया में हमारे बाद आए, हमसे पहले दुनिया से चले गए। अभी अभी आपको मैं बताऊं, एक्सीडेंट रोड पर होते गए। आपके मोहल्ले से भी ऐसे जनाजे उठते होंगे जिसके बारे में लोग कहते नजर आते गए, अरे सुबह तो अच्छा खासा था, सुबह तो घर से मुस्कुरा कर निकला था, लेकिन अभी उसकी मौत हो गई है। लेकिन याद रखें, आज दूसरे की मौत का ऐलान आपकी मस्जिद के मीनारों से हो रही है, कल हो सकता है हम में से किसी के जनाजे का ऐलान मस्जिद के माइक से होता नजर आए। इसलिए के लोगों, ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, कौन किस वक्त दुनिया से चला जाए, क्योंकि बंदे हो जाए कब दिल की धड़कन, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। और ये हकीकत है ए मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सुनिएगा, मैंने जो मंत्र पढ़ा है मैं उसका खुलासा 1 मिनट में करता चलूं। मैंने क्या कहा? इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है। आज कोई फला बाबा के पास जाकर ज्ञान ढूंढता है, कोई जाकर फला जगह जाकर ज्ञान ढूंढता है। याद रखना, अगर सबसे बड़े ज्ञानी किसी को कहा जा सकता है वो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुजूर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। हम किसी बाबा की चौखट पे क्यों जाएंगे, हम किसी ऐरे गहरे के दरवाजे पर क्यों जाएंगे ज्ञान लेने। अगर जिंदगी गुजारने का सही तरीका लेना है तो चलिए मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से लेते हैं। अगर शादी ब्याह का तरीका लेना है तो मदीने वाले मुस्तफा के जाकर दरबार से लेते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बातों पर अगर कोई अमल कर ले, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो दुनिया में जब तक रहेगा इज्जतदार बनकर रहेगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी हो जाएगा। कैसे? सुनिए, हुजूर ने फरमाया लोगों 5 बातों पर अमल कर लो। अगर कोई अमीर बैठा है जो बेचैन रहता है, रात को नींद नहीं आती है, वो भी मेरी तकरीर को सुने, वो आराम की नींद लेने लगेगा। किसी टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त है सुनकर जाइएगा। कोई गरीब बैठा है, वो रिक्शा चलाता है, वो टोटो चलाता है, वो मजदूरी करता है, उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है। अगर वो सोचता है मेरी जिंदगी में कैसे खुशियां
आएगी तो मेरी बात मत मानो, मदीने वाले मुस्तफा के फरमान को सुनकर चले जाएं, उस पे अमल कर ले, दुनिया में मालदार भी बन जाएंगे, इज्जतदार भी बन जाएंगे। जरा सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया है जो 5 बातों पर अमल कर लेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया में इज्जतदार बनाएगा, मालदार भी बनाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बनाएगा। 5 बातें सिर्फ सुनिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो 5 बात को सुने बगैर कोई उठेंगे नहीं। सुने, आका ने फरमाया है कि इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। हुजूर ने फरमाया है ओ लोगों, ये मेरी बोली अगर होती तो वो गलत हो सकती थी, मेरे बाप की बातें भी गलत हो सकती है, कारी इमरान साहब की बात हो तो गलत हो सकती है, बुलबुले कटिहार साहब की बोली हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन याद रखना ये किसी हाफिज आलिम दुनियावी की तरह बोली नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। हुजूर ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा, जमीन फट जाए, आसमान रेजा रेजा हो जाए, लेकिन हुजूर का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, बदला जाएगा। क्या समझ भाई, कुछ बोल नहीं रहे आप? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुने सुने लोगों, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है जो दुनिया में 5 बातों पर अमल कर लेगा अल्लाह उसे सुकून वाली जिंदगी भी अता फरमा देगा, उसे अल्लाह इज्जतदार भी बना देगा, इंशाअल्लाह मरने के बाद जन्नत का हकदार भी हो जाएगा। वो 5 बातें कौन कौन सी है? स्टेज पर जितने उलमा तशरीफ फरमा गए मैं इनको सुना तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कम से कम दुआओं से जरूर नवाजे। सुनिए सुनिए, पहली बात ये है, 5 बातों में से पहली बात आका करीम ने फरमाया है इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास, के लोगों हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। हराम से बच जाओ। और एक बात याद रखिएगा आरिफ भाई, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करना आसान है, लेकिन हराम से बचना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हराम से बचने की ताकीद फरमाई हुजूर ने कि हराम से बच जाओ। ओ लोगों, मैं यहाँ कहना चाहूंगा अगर आप अल्लाह का प्यारा बंदा बनना चाहते गए, आज तो सारे लोग सोचते गए मैं अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाऊं, मुझसे मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊं, लेकिन सुने सुने हुजूर ने फरमाया गए हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। लेकिन जानते हैं हजरत क्या हुआ हजरत? हाँ, ये आरिफ साहब है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं आया हूं तो इनकी बोलती आज बंद है। हाँ, इसलिए मैं जहां रहता हूं इनकी बोलती बंद ही रहती है। दुआ करें अल्लाह ताला इनका ये कलेजा है ना, इनका 25 ग्राम है तो 100 ग्राम का बना दे। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, हराम से बच जाओ। अच्छा, आजकल होता ये है लोग हराम किस वजह से कमाते हैं? लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर मैं पैसा हराम तरीके से नहीं कमाया, 5 मंजिला मकान नहीं बनवाया, 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनवाया, 10 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदा, 20 करोड़ की जमीन अगर छोड़ के ना गया, मैं तो चला जाऊंगा 70-80 साल के बाद। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा? इसी चक्कर में लोग 5 मंजिला मकान बनाने के चक्कर में, गाड़ी 10 लाख की खरीदने के चक्कर में, 10 करोड़ जमीन जमा करने की
की चक्कर में वो हराम भी कमाता है, हलाल हराम में तमीज नहीं करता है। लेकिन याद रखना लोगों, हराम तरीके से झूठ बोलकर, सूद का पैसा लेकर, ब्याज का पैसा लेकर अगर हराम तरीके से बच्चों के लिए कोई दौलत को जमा करेगा, 5 मंजिला नहीं 50 मंजिला मकान बनवा दे, 10 लाख की नहीं 10 करोड़ की गाड़ी खरीद दे, 10 करोड़ की जमीन नहीं 10 अरब की जमीन वो छोड़कर बच्चे के लिए चला जाए, अगर हराम की वो दौलत है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसकी औलाद भी उसकी दौलत पे ऐश करेगी। नहीं नहीं, हमने तो देखा है 70 साल तक झूठ बोल बोल कर दौलत जमा किया, 10 साल 70 साल की उम्र तक बाप सूद पे पैसा उठा उठा कर मकान बनवाया, लेकिन जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ गए, बेटा 5 साल के अंदर इतना बड़ा शराबी बनता गए, इतना बड़ा जुआरी बनता गए कि बाप ने 70 साल में जो दौलत जमा किया था, बेटे ने बाप के मरने के बाद 5 साल के अंदर सारी दौलत को खत्म कर दिया, सारी जमीन को बेच दिया। क्या मतलब? याद रखिएगा, हराम में बरकत नहीं है। अगर हलाल की एक झोपड़ी, अगर हलाल की एक साइकिल ही छोड़ कर जाएंगे, उसी झोपड़ी में, उसी घर में अल्लाह इतनी आपकी औलाद के लिए बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, उसी झोपड़ी में आपकी औलाद रहेगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह आपकी औलाद को जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। लेकिन शर्त है, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल की छोड़ कर जाइए। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के कुरान की बातें कर रहा हूं। हक है। सुनिए, कुरान में एक सूरत है, सूरह बकरा, है कि नहीं? जी जी। सूरह बकरा एक सूरत है, इसका माने क्या है? पूछिएगा हजरत से, पूछिएगा कारी साहब से, ये लोग बताएंगे। सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत, ये गाय वाली सूरत है। कुरान में गाय वाली, गाय के नाम पे मुकम्मल सूरत अल्लाह ने उतार दिया है। उसमें क्या जिक्र है? सुने सुने लोगों, मैं साबित करूंगा कि हराम में बरकत नहीं है। हलाल की एक झोपड़ी भी बाप अगर छोड़ कर चला जाए, लेकिन बाप नेक हो तो बेटे के लिए एक झोपड़ी ही छोड़ कर जाए, उसी झोपड़ी की वजह से अल्लाह ताला उसकी औलाद को दुनिया में मालदार भी बनाएगा, इज्जतदार भी बना देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बनी इसराइल में, कुरान में है ये वाकया, बनी इसराइल में एक इंसान था, बड़ा कमजोर था। भाई इधर उधर न करें, देखें डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा नहीं, इसलिए कि ऐसे वक्त में लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। स्टेज वालों की जिम्मेदारी है कि आप दुआ तो दे सकते हैं, आरिफ साहब पैसा तो नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि खुद आप शादीशुदा आदमी हैं, इसलिए कम से कम दुआ तो दे सकते हैं। जरा सुनिएगा, झोपड़ी ही अगर बाप ने को, अगर झोपड़ी ही छोड़ कर जाए, एक साइकिल ही छोड़ कर जाए, तो अल्लाह ताला बाप की नेकी के बदले में बेटे को इज्जतदार और मालदार भी बना देता है। सुनिए, बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, इतना गरीब था, इतना मजबूर था, इतना गरीब था कि अचानक सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। मुहलिक बीमारियों ने घेर लिया, हकीमों के पास चला गया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया, यानी डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। कहा कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता है, कोई दवा काम नहीं करेगी। अब वो थक हार कर घर आ गया। डॉक्टरों ने कह दिया है 2-4 दिन का मेहमान हो। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर से सुनिएगा लोगों, वो तो घर आ गया, लेकिन दिल में चैन होने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मुझे तो हकीमों ने, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन पाक परवरदिगार आलम, मेरा एक 7-8 साल का बेटा है, मेरी एक बीवी है, मैं तो दुनिया से जाऊंगा, मेरे पास अपने 8 साल के
बेटे के लिए दुनिया से छोड़कर जाने को कुछ नहीं गए, बस सिर्फ एक गाय की बछिया है। बछिया समझ रहे हैं? बछिया जी अरे बाछी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करते जाइए। हम लोग बंगाल वगैरह में रह रह के जो है बहुत सारी जबान इधर की भूल भी गए हैं। क्या बोलते हैं? बाछी बोलते हैं ना। कहा कि या अल्लाह सिर्फ एक गाय की बछिया गए, अब मैं तो दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, 2-4 दिन का मेहमान हो, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। उसने उस बछिया की रस्सी को पकड़ा, जंगल में लेकर चला गया। जंगल में जाकर गाय की बछिया को छोड़ दिया और दुआ के लिए हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात रब्बे काबा, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, सिर्फ एक गाय की बछिया है, अपने बेटे के लिए छोड़कर जाने को। अभी मेरा बेटा नाबालिग है, अभी वो बच्चा छोटा है, इसलिए मैं ये गाय की बछिया लेकर आया हूँ, जंगल में छोड़ रहा हूँ और जंगल में किसी और के नहीं बल्कि तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जंगल में छोड़ दिया गाय की बछिया को। बेटा वो तो 4-5 दिन के बाद इंतकाल कर गया। वो इंसान एक गाय की बछिया की जंगल में जाकर अल्लाह की अमानत में छोड़ दिया, घर आया, इंतकाल कर गया। बेटा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, बड़ा नेक बना उसका बेटा। सुभान भाई अल्लाह, साहब, बाप नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा। क्या बोले? माँ नेक होगी तो बेटी भी नेक होगी। नेक होगी। सुनिए, बड़ा नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक बना। उसका बेटा जब जवान हुआ, इतना नेक बना कि जंगल में दिन को जाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में जाकर लकड़ियां बेचा करता। जो पैसे मिलते लकड़ियां बेचकर, उन पैसों को 3 हिस्से करता। एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता, दूसरा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता और तीसरे हिस्से को अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में खर्च कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ पे खर्च करता। लेकिन आज हालात क्या है? अगर बाप ना, अगर माँ, अगर बूढ़े हो, अगर 1 केजी सेब अपने बेटे से मांग ले के बेटा बाजार जा रहा, 1 किलो सेब लेते आना, एक दिन तो बेटा ला कर देता है, दूसरे दिन बेटे की नाक चढ़ जाती है और कहने लगता होगा, अब्बा क्या मैं ही आपका बेटा हूँ? 6 बेटे आपके हैं, कम से कम उनको भी कभी कुछ कह दिया करें। और शर्म आती है वो बेटा जो गरीब नवाज की चौखट पे जाकर 10,000 की चादर तो चढ़ा देता है, लेकिन घर में अपनी माँ को, ये तक मैंने सुना है कि साल में अपनी माँ, सगी माँ को एक साड़ी तक नहीं देता है, एक बाप को लुंगी तक नहीं देता है। आप क्या समझ रहे हो कि क्या अगर आप जाकर माँ को अगर नाराज कर गए हो, बाप अगर तुम्हारा नाराज है, तो क्या अजमेर बगदाद जाना तेरा कामयाब होगा? नाना प्यारे, माँ बाप अगर घर में नाराज है, अगर माँ बाप राजी नहीं गए, तो अजमेर वाले ख्वाजा भी राजी नहीं हो सकते गए, बगदाद वाले गौस भी राजी नहीं हो सकते गए। अरे छोड़ो भाई, अगर माँ बाप राजी नहीं गए तो याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा और अल्लाह भी राजी नहीं हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम। को राजी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। लेकिन आज हालात ये है हजरत, अपने इलाके में कटिहार जिला की बात कर रहा हूँ, दूसरे जगह की छोड़िए, यहाँ तक हालात आ गए कि एक बेटा ने अपने बाप को सिर्फ इस वजह से शक में कि मेरे बड़े भाई को मेरे बाप ने एक गज या 1 डिसमिल जमीन लिख दिया है। अरे बाप तो बाप था ना, बाप से मोहब्बत भी से तू बात कर सकता था, लेकिन इसी वजह से बाप जुमा पढ़ने जा रहा था, बेटा घात लगाए पीछे बैठा था, बाप आगे बढ़ा, पीछे से दौड़ के बेटा गया, इस तरह मारा चाकू लेकर के बाप की गर्दन पे उतार दिया। अल्लाह अकबर। फिर हम तकरीरें सुनते हैं, फिर हम उस समय जाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अपनी माँ को राजी करो पहले, अपने बाप को राजी करो पहले। याद रखना, माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल की मेहनत के बाद नहीं मुकम्मल होता हो, माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। लेकिन शर्त है
कि पहले अपने माँ बाप की कदर करो, पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो। हजारों रुपए यहाँ हमको मत दो, हमको यहाँ लाके एकदम उड़ाते। बहुत सारी जगह, यहाँ तो नहीं है भाई, दूसरी जगह बहुत सारी जगहों पे हजरत 20-20 हजार रुपए छूट में दे देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये 20,000 उलमा को तो छोड़िए, लोग आज कव्वाल और कव्वाला के ऊपर में 50,000 जाकर उड़ा देते हैं और वो ये समझते हैं मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। पता करो तो उसकी माँ घर में रो रही है, उसका बाप घर में रो रहा है। मत खर्च करो इन चीजों पर पैसे, बल्कि अपनी माँ के ऊपर खर्च करो, अपने बाप के ऊपर खर्च करो। और शर्म आती है हजरत उस वक्त शर्म आती है जब तक माँ बाप जिंदा हो ना, बेटा 10 रुपए की दवा तक नहीं देता है। और जब माँ का इंतकाल हो, बाप का इंतकाल हो, बेटा मुंबई में है तो बेटा वहीं से फोन करता, खबरदार मेरे बाप के जनाजे को उस वक्त तक मत उठाना, मैंने प्लेन की टिकट ले लिया है, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरे बाप का जनाजा नहीं होना चाहिए, मेरी माँ का जनाजा नहीं उठना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये इंतकाल के बाद पूरे मोहल्ले को खाना खिलाकर पूरे मोहल्ले में दावत और भोज करने से ज्यादा बेहतर ये होगा माँ के इंतकाल के बाद, बाप के इंतकाल के बाद 4 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करने से बेहतर ये है कि माँ बाप की जीते जी उनकी खिदमत पे खर्च किया जाए। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, याद रखिएगा माँ बाप की दुआ अगर आपके हक में अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देगा। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी ना होता हो, माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में अल्लाह मुकम्मल फरमा देगा, पाए तकमील तक पहुंचा देगा। अच्छा, गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं, ये बताइए क्या गरीब नवाज अपने आप गरीब नवाज बन गए थे? गरीब नवाज को अगर गरीब नवाज ने किसी ने बनाया है तो वो उनकी माँ की दुआ ने बनाया है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे गए, शुरुआती दौर है हिंदुस्तान में, अल्लाह को अकबर कबीरा। गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले संजर इलाके में एक रास्ते से गुजर रहे गए, 40-50 लोग खड़े थे, सैकड़ों लोगों का मजमा लगा था। हजरत गरीब नवाज सरकार है सामने चले गए, तकरीर करने लगे और ऐसा खिताब गरीब नवाज ने किया, ऐसी तकरीर गरीब नवाज ने फरमाई कि जितने लोगों ने तकरीर को सुना उन लोगों ने कुफ्र से तौबा किया, तकरीर सुना कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। घर गए, मुस्कुराते मुस्कुराते घर गए, इतने लोगों ने कलमा पढ़ लिया। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, अरे ये तो बताओ तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? आज बड़ा मुस्कुरा रहा है, आज बड़ा खुश हो रहा है। गरीब नवाज सरकार ने अर्ज किया, ओ माँ, तेरा बेटा आज मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या हो गया बेटे? गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, ओ माँ, तेरे बेटे की जबान में अल्लाह ने वो असर अता फरमाया है, वो तासीर अता फरमाया है। तेरा बेटा जहाँ तकरीर करता है, लोग जौक दर जौक कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी तासीर है तेरे बेटे की जबान में। अल्लाह अकबर। सुनिए, गरीब नवाज की माँ ने ये नहीं कहा बेटा, बड़ी अच्छी बात है। माँ क्या कहती है? गरीब नवाज सरकार की माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, बल्कि इसमें भी तेरी माँ का कमाल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ का कमाल है। माँ नेक हो तो बेटा भी नेक होगा, बाप अगर नेक हो तो बेटी भी नेक होगी। गरीब नवाज सरकार अर्ज करने लगे, माँ तकरीर तो तेरे बेटे ने किया है, खिताब तो तेरे बेटे ने किया है, कुरान और हदीस तो तेरे बेटे ने बयान किया है, वाज़ो नसीहत तो तेरे बेटे ने किया है, फिर तेरा कमाल कैसे हो गया? तो माँ का जवाब सुनिए। माँ मुस्कुरा कर जवाब देने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरी माँ का कमाल इसलिए है, ये जो तेरी जबान में आज ये तासीर अल्लाह ने रखी है, जहाँ तकरीर करता है लोगों के दिल में बातें उतर जाती गए, तेरी माँ का कमाल इसलिए गए कि बेटा मोइनुद्दीन, ये जमीन गवा गए, ये घर के दरो दीवार
सा था, मुन्ना सा था, तेरी दूध पीने की उम्र थी। तो बेटा मोइनुद्दीन, मैं तुम्हें उस वक्त तक दूध ना पिलाती थी जब तक के मैं वजू ना कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये तेरी माँ का बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है। तेरी जबान में अल्लाह ने वो तासीर रख दिया है, जहाँ तू तकरीर करता है लोग कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है माँ बाप की दुआ। इसलिए मैं कहूँगा लोगों, यहाँ जितने लोग आए हैं जलसे में, ये तो चहल्लुम का मौका है। अगर किसी की माँ घर में नाराज हो तो याद रखना, ये जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह कहना भी बेकार है। अगर बाप घर में नाराज है तो अजमेर जाना तेरा बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है तो याद रखना, कहीं भी जाना तेरा बेकार है। मक्का और मदीना भी जाना तेरा बेकार है। माँ बाप को जाकर पहले राजी कर लो। जिनकी माँ नाराज हो, जिनका बाप नाराज हो, और मैं ये शेर अक्सर पढ़ता हूँ कि यहाँ से उठ के घर जाना, अपने माँ के कदमों से लिपट जाना, अपने बाप के कदमों से लिपट जाना, कहना ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमने जलसे में जाकर सुना गए, आप दोनों अगर नाराज रहोगे मेरा जलसे में जाना भी बेकार है, बेकार है। मेरा मक्का मदीना जाना भी बेकार है। मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ जितने लोग बैठे गए, यहाँ से उठ के घर जाना, अपने बाप अपनी माँ के कदमों से लिपट कर कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके महल्लों मकानात नहीं चाहिए, आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए। अगर कुछ आपके बेटे को आपसे चाहिए तो प्यारी माँ, मुझको तेरी ही दुआ बोलिए बोलिए बोलिए। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, जरा एक मर्तबा पूरा मजमा जोर से बोलिएगा, दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? प्यारी माँ, मुझको तेरी ही दुआ चाहिए। ऐसे बोलिएगा तो फिर मैं तकरीर नहीं बोलूंगा आगे। अभी तो 5 में से पहली बात चल रही है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं या अल्लाह सुबह कर देंगे। अरे हम तो कहते हैं भाई ये रात क्या है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर। जरा जितने लोग यहाँ बैठे हैं माँ की मोहब्बत में शेर अगर सुन रहे हैं तो मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए। मोइनुद्दीन कादरी को बता दीजिए कि सिर्फ उड़ीसा वाले, झारखंड वाले, गुजरात वाले, दिल्ली मुरादाबाद वाले आपको नहीं सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छा सुनते हैं। नारे तकबीर। ऐसे में तो ये सीमांचल से बाहर नहीं जा रहा है तो मुरादाबाद का मुकाबला क्या करेंगे आप? नारे तकबीर। समद भाई सो रहे हैं क्या? जरा हाथों को, दोनों हाथों को लहराइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। क्या बोलना है, क्या बोलना है सबको? दुआ चाहिए। आप लोग छुपिएगा तो देखिए इन लोगों की तरफ से आवाज आती है जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, बाप से जितना प्यार है, तो जरा उतनी आवाज में बोलिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय 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 हाय। सुने, आज जो लोग माँ बाप को नाराज करके उमरा पे उमरा करने जा रहे हैं, बेटे उमरा कर रहे हैं, माँ के बंटवारा कर देते हैं, एक महीना तू खिलाएगा, एक महीना मैं खिलाऊंगा। मैं ऐसे बेटों से कहूंगा, ओ माँ बाप को नाराज करके उमरा पर जाने वालों, मक्का और मदीना जाने वालों, जरा सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में एक यमन का सहाबी, नौजवान सहाबी गए, हुजूर की खिदमत में मदीना शरीफ में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। हाँ कहो मेरा सहाबी किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ और मैं माँ बाप घर बार सारी जमीनों जायदाद
बात छोड़कर आया हो और मैं दोबारा वापस नहीं जाने वाला। मैं मदीने में आपके कदमों में पूरी जिंदगी कुर्बान करने आया हो। सुनिए क्या कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। नौजवान सहाबी हैं, अब दोबारा घर नहीं, यमन वापस नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने ये नहीं कहा बड़ा अच्छा किया तू मदीने में आ गया, बड़ा अच्छा किया मेरी फौज का सिपाही बन जाएगा ना। हुजूर ने फरमाया ओ मेरा सहाबी, नौजवान सहाबी, जरा ये तो बताओ तेरे माँ बाप जिंदा है या दुनिया से चले गए? या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हयात से गए, अभी तो माँ बाप जिंदा गए। मेरा सहाबी ये बताओ, जब तू यमन से मदीना के लिए निकला, क्या तू माँ बाप को ये बात बताकर आया है कि दोबारा उनके पास लौट कर यमन नहीं जाएगा, हमेशा तू मेरी बारगाह में रहेगा, यही मदीने में बाकी की जिंदगी गुजारेगा? या रसूल अल्लाह मैंने ये बातें बताकर आया है। ओ मेरा नौजवान सहाबी, फिर बता, जब तेरे माँ बाप ने ये सुना कि दोबारा उनके पास तू नहीं जाएगा, तेरे माँ बाप के दिल में कैसी बातें गुजर रही थी? तेरे माँ बाप की हालत कैसी थी? तेरे माँ बाप की कैफियत कैसी थी? अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा, आकाए करीम से वो नौजवान सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने जब ये कहा, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने ये बातें सुनी, मैं जब निकलने लगा मेरी माँ मुझसे लिपट लिपट कर रोने लगी, मेरा बाप मुझसे लिपट लिपट कर रोने लगा कि मैं दोबारा वापस उनके पास नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह माँ बाप के रोने के ख्यालात को जब अपने ख्याल में बसाता हो, जब वो बातें याद आती है, जब उन दोनों का रोना याद आता है, उन दोनों की आंखों के आंसू याद आते गए, तो या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है कलेजा फटने लगता है। आकाए करीम ने क्या जवाब दिया? आकाए करीम ने फरमाया, ओ मेरा सहाबी, इरजी इलैहिमा फाज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा। आकाए करीम ने फरमाया, ओ मेरा नौजवान सहाबी, जैसे यमन से आया गए फौरन वापस चला जा, जैसे माँ बाप को रोला कर आया गए, जाकर माँ बाप को उसी तरह उनके चेहरे पे मुस्कान ला देना। तेरी माँ तेरा बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। सारे लोग खड़े हो जाएं। मुनाज़िरे अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल खलीफा सरकार ताजुश शरिया पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत अल्लामा अशाह अलहाज मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब सिद्दीकी, प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मद अरबी कॉलेज पूर्णिया, बानी दारुल उलूम अबू हुरैरा अल बनात व जामिया सीमांचल की आमद हो रही है। सारे लोग इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, महफिले चहल्लू, मुनाज़िरे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब सिद्दीकी, हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन क़ादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बस हो गया, अब आप थोड़ी देर बोले।